आज दिन शुक्रवार, ठंडी का महीना, और आज की तारीख है 19 जनवरी 2024। देखिए यहाँ पर वानरों की कितनी संख्या मौजूद है और ठंडी में सब ठिठुर रहे हैं। आप देखिए कैसे ठंडी में कैसे ये एक दूसरे से चिपक करके बैठे हुए हैं। देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंडी है। अब इस ठंडी में आज मटर तो नहीं लाए हैं, आज गेहूं का भोज हम कराएंगे। झोले में हमारे पास गेहूं है। गेहूं इनके थोड़ा मोटा अनाज है, इनके पेट में रुकेगा, तो आज ये कच्चे गेहूं का भोज होगा। बच्चे छोटे छोटे सब खाएंगे। देखिए ऊपर बैठे हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारा। चलो भाई, यही अभी तो एक एक दाना खाइए, पेट में जाएगा तो ये पार्ले जी वाला काम करेगा। कायदे से तो इनको रोटी मिलना चाहिए, अब रोटी तो नहीं, फल वल ठंडी में क्योंकि खाएंगे नहीं। क्योंकि हमने देखा कि गेहूं ये 2-3 दिन तक बिन करके खाते रहते हैं। है? इस वजह से मैं गेहूं प्रेफर किया। तीन 4 दिन तक ये उठा करके गेहूं बिन करके खाते रहते हैं। अंदर डाल देते हैं तो ठंडी के सीजन में इनके लिए अमृत का काम करता है। ये पेट भी भरता है और साथ में शरीर में ये गर्मी भी लाता है। चना मन से नहीं खाते, वरना चना लाते हैं। लो, खेत में ये उखाड़ करके बीज खाते हैं, तो इस वजह से हम इनको गेहूं देखिए कैसे निकाल के खा रहे हैं, खिलाना पसंद कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी एक एक दाना उठा करके ये खाते हैं। और सबसे सही सुगम गेहूं पड़ता है। जब कुछ ना मिले तो गेहूं इनको दे दीजिए बस। जब कुछ भी ना मिले और खूब ठंडी पड़ रही हो तो एक एक बच्चों का पेट भर जाया करता है। रुक जाओ दादा, रुक जाओ दादी। हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके दिए गए सहयोग से इन लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, पेट भर रहा है, और क्या चाहिए। अब जाएंगे उस छत पर, मैं ऊपर डाल दूंगा जिससे कि सब लोग पा जाएं। देखिए हमारी वानर सेना यहाँ पर एक एक दाना गेहूं का खा रहे हैं। ये देखिए छोटा बच्चे के मुंह में भी गेहूं का दाना पहुँच गया है। ठंडी में सबसे सुगम और सबसे सिंपल और सबसे आसानी से मिल जाने वाला, और ये मन से खाते भी हैं, तो गेहूं हमको समझ में आया। और मिलना तो इनको रोटी चाहिए, बल्कि गेहूं की बढ़िया, लेकिन अब रोटी थोड़ा इतने वानरों को पहुंचा पाना आसान नहीं है। तो जो आसान हमको समझ में आता है वो काम मैं करता हूं, और जिससे कि डेली मैं उसको कर सकूं और इनके पेट में भी जाए। और जैसे ही मौसम खुलेगा फिर उसके बाद इनको फल फ्रूट, अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सब चीज़ मैं लाना चाहूँगा। तो आप देखिए अब एक एक दाना, क्योंकि दिन भर मैं इनको देखता हूँ खेत, जैसे ये सामने खेत बोया हुआ है, ये गेहूँ बोया हुआ है, ये मिट्टी के अंदर से गेहूँ निकाल करके खाते हैं। भूख लगने पर भूखा मनुष्य चोरी करने पे मजबूर हो जाता है। वैसे ही ये भी है, जीव है, भूख लगने पर इनको भी कुछ चाहिए, जिसके लिए ये खेत में बीज
खोद करके निकाल लेते हैं। खेतों में या फिर किसी के घर में घुस करके कुछ निकाल लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ये जुगाड़ अपना करते हैं। बचपन में मैं देखता था चिड़िया खेतों में से बीज चुनने आती थी, तो कुछ लोग बैठे रहते थे चिड़िया को भगाने के लिए। उनकी मजबूरी, नहीं भगाएंगे तो फसल नहीं उगेगी, क्योंकि चिड़िया सारे बीज बिन करके ले जाती हैं। जब फसल उगती है वही चिड़िया उस फसल में से आराम से खूब खाती है, जिससे किसानों का भी नुकसान नहीं होता और बीज का भी नुकसान नहीं होता। इसलिए आस पड़ोस में जितने भी पशु पक्षी हैं उनको हमें अलग से दाना पहुंचाना चाहिए। एक एक दाना वो खाए, जिससे कि किसानों के खेतों में से उनको दाना ना निकालना पड़े, बीज का दाना उनको ना खाना पड़े और अच्छी फसल उगे। अब इनके बीज से हटने का मुझे मन नहीं कर रहा। दे दिए हैं एक एक गेहूँ, बेचारे भूखे हैं, खा रहे हैं बिन बिन करके। मेहनत पड़ती है इसमें थोड़ी सी, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या बताएं। अब इनको यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कम से कम ठंडी में बैठ करके खा रहे हैं। अब प्रयास करेंगे कि इनको मैं चना दे सकूं। अगर ये खाते हैं तो चना, चूँकि यहाँ कम मन से खाते हैं, इस वजह से चना नहीं लाते, अन्यथा मैं इनके लिए चना लाना चाहूँगा। श्री रामचंद्र जी के आगमन पर, श्री रामचंद्र जी के मूर्ति के अनुष्ठान पर सभी वानरों को खूब भोजन मिले, यही कामना करते हुए वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।